ओके, तो 1,44,000 की हम स्टडी कर रहे हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 की स्टडी कर रहे हैं। तो अब तक हमने, अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा तो प्लीज उसे जरूर जाकर देखिए, वरना आपको जो आज मैं बातें करने वाला इसमें से कुछ भी समझ नहीं आने वाला है। आप हो सकता है कुछ बातों को समझ जाए, लेकिन जो पूरी सीरीज चल रही है, जो पूरी बातें चल रही है, जो पूरा व्यू या फ्लो या आइडिया बना हुआ है, वो आप मिस कर जाएंगे। ओके, तो पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे कि यहां पर एक लिस्ट बताई गई है, प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 वचन 4, 5, 6 और 7 में और 8 तक में एक लिस्ट बताई गई है जो कि इजराइल के गोत्र में से आ रही है। नो, एक बहुत पॉपुलर व्यू मैंने बताया जो इस चीज को लेकर कहता है कि ये यहूदी लोग हैं, वो डिस्पेंसेशनलिस्ट हैं, और सिर्फ वही नहीं, और भी कई मसीही हैं जो कि हो सकता है प्रॉपरली डिस्पेंसेशनलिज्म को नहीं मानते हैं, लेकिन वो ये बात मानते हैं कि ये यहूदी लोग हैं। अब डिस्पेंसेशनलिज्म क्या है, मैं आपको फिर से इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं। डिस्पेंसेंस का मतलब होता है कि टुकड़ों में बांटना या अलग अलग हिस्सों में या बारी बारी या बांटना, डिस्पेंस करना। तो डिस्पेंसेशनलिज्म में क्या कहा जाता है कि पहले परमेश्वर इजराइल के साथ डील कर रहा था। पुराने नियम में, पुरानी वाचा में परमेश्वर ने इजराइल के साथ डील किया। उसके बाद इजराइल को छोड़ा, उनके साथ डील करना बंद किया। फिर अब परमेश्वर चर्च के साथ डील कर रहा है। यानी अब यहूदियों का टाइम नहीं है, अब जो जेंटाइल्स है, जो गैर मसीह है, अब उनका टाइम है। अब परमेश्वर उनके साथ डील कर रहा है। तो ये होगी डिस्पेंसेशंस, पहले यहूदियों के साथ, अब क्रिश्चियंस के साथ है। फिर क्या होगा कि कलीसिया फिर से उठा ली जाएगी, सीक्रेट रैप्चर हो जाएगा, और कलीसिया के उठाए जाने के बाद एक बार फिर से परमेश्वर यहूदियों के साथ डील करेंगे। एक बार फिर से परमेश्वर यहूदियों के साथ अपना संबंध या रिलेशन जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो इसे कहते हैं डिस्पेंसेशनलिज्म। आसान भाषा में, पहले यहूदियों के साथ, अब चर्च के साथ, फिर से यहूदियों के साथ। तो मैं इस डिस्पेंसेशंस को नहीं मानता हूं। अब इसके बहुत सारे रीजंस हैं, अगर मैं उसके ऊपर बैठ गया तो बहुत ज्यादा टाइम इसी के ऊपर चला जाएगा। तो एक बहुत ही स्पेसिफिक और ठोस जो मेरा रीजन है वो मैं आपको बताता हूं। डिस्पेंसेशन में कहा जाता है कि पहले यहूदियों के साथ, अब चर्च के साथ, यानी जेंटाइल्स के साथ, और उसके बाद फिर से यहूदियों के साथ परमेश्वर डील करेंगे। लेकिन क्या यह सच्चाई है? तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले जब खुदा ने चर्च को शुरू किया, वो किनके साथ शुरू किया था? यहूदियों के साथ। पहले कन्वर्ट्स जो मसीह यीशु में आए, जो चर्च का हिस्सा बने, वो कौन थे? यहूदी लोग। तो क्या परमेश्वर ने यहूदियों के साथ डील करना छोड़ दिया? नहीं, डील चर्च की शुरू ही उनके साथ हो रही है। यस, जितने भी प्रभु यीशु के चेले थे, पतरस, याकूब, यूहन्ना, अंद्रयास, जितने भी और हैं, वो सारे यहूदी लोग थे। उसके बाद जो उनके आगे डिसाइपल्स बने, जिन लोगों को उन्होंने मसीह में लेकर आए, वो सब यहूदी थे। फिर उसके बाद जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम में, तो वहां पर अध्याय 10 में जब परमेश्वर पतरस के साथ बात करता है, तो फिर वो उन्हें भेजता है कि जाओ, अब मैंने जेंटाइल्स जो गैर जाति हैं उनके साथ भी डील करना शुरू कर दिया, तुम जाओ उनके पास, उन्हें भी जाकर सुसमाचार दो। हम जानते हैं कुरनेलियुस के साथ परमेश्वर ने बात करने के लिए उसे भेजा था। इसके बाद जो संत पौलुस की सेवकाई थी, वो जेंटाइल्स के लिए ही थी। वो ज्यादा गैर यहूदियों में ही जाकर सुसमाचार को सुना रहा था। लेकिन क्या वो सिर्फ गैर यहूदियों को ही सुसमाचार सुना रहा था? जवाब है नहीं। उस पहली सदी में ही बहुत सारे यहूदी मसीह यीशु के साथ थे। ओके, तो ये पहली बात ही इस बात का खंडन कर देती है, इस बात को डिस्क्वालीफाई कर देती है कि पहले यहूदियों के साथ परमेश्वर डील कर रहा था, और नई वाचा में चर्च में गैर जातियों के साथ डील कर रहा है। इसका क्लियरली मतलब ये नहीं हो सकता है। हम जानते हैं कि शुरुआत से ही कलीसिया की शुरुआत ही यहूदियों के साथ हुई है, और उसी वक्त से ही यहूदी लोग मसीह यीशु को जान रहे हैं, और आज की तारीख में भी जान रहे हैं। आप चेक करें, इजराइल में कितनी मिनिस्ट्री हो रही है मसीह यीशु के नाम से, और कितने इजराइलियों ने मसीह यीशु को आज की तारीख में भी कबूल किया है। आज भी बड़े यहूदी लोग मसीह यीशु को जान रहे हैं। अगर परमेश्वर यहूदियों के साथ डील नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये यहूदी लोग कैसे मसीह यीशु में आ रहे हैं? क्योंकि अब तो परमेश्वर की जो डीलिंग्स है, इनके हिसाब से, डिस्पेंसेशनलिस्ट्स के हिसाब से, अब जो परमेश्वर की डीलिंग है वो तो है सिर्फ गैर यहूदियों के साथ। तो मैं तो क्लियरली देख सकता हूं कि ये एक ऐसा आइडिया है जो कि सीक्रेट रैप्चर को प्रूव करने के लिए बनाया गया एक आइडिया है कि सीक्रेट रैप्चर होगा, हम मसीहों का, कलीसिया का, और फिर ये काम होगा। लेकिन ये आइडिया बिल्कुल भी बाइबल को सपोर्ट नहीं करता है। परमेश्वर आज भी
यहूदियों के साथ भी डील कर रहा है, गैर यहूदियों के साथ भी डील कर रहा है। यहूदी लोग भी मसीह यीशु को जान रहे हैं, गैर यहूदी भी मसीह यीशु को जान रहे हैं, और एक बहुत बड़ा पेड़ मसीह यीशु के लिए तैयार हो रहा है। ओके, तो ये थी डिस्पेंसेशनलिज्म के विषय में थोड़ी सी सच्चाई जो मैं बताना चाहता था। पिछले एपिसोड में भी मैंने ये बात करी कि मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो डिस्पेंसेशनलिज्म आइडिया को मानते हैं, वो ये कहते हैं कि 1,44,000 जिनका जिक्र प्रकाशित वाक्य 7 में है, ये यहूदी लोग हैं जो सीक्रेट रैप्चर के बाद इस धरती के ऊपर रहेंगे, और वो बचाए जाएंगे और वो सुसमाचार सुनाएंगे। लेकिन मैं मानता हूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं मानता हूं कि ये जो 1,44,000 लोग हैं, ये प्रभु यीशु के लोगों को दिखाते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि इन्हें सील किया जा रहा है, इनके ऊपर मोहर करी जा रही है। स्वर्गदूत को कहा जा रहा है कि अभी रुको, अभी तुम्हें सजा नहीं भेजनी है जब तक हम पहले परमेश्वर के दासों के ऊपर मोहर ना कर दें। तो जिनके ऊपर मोहर की गई वो 1,44,000 थे। और पिछले वीडियो में मैंने कहा कि मोहर लगाने का मतलब है पवित्र आत्मा की छाप लगना, पवित्र आत्मा की मोहर लगना, आत्मा के साथ सील किया जाना। और उसके लिए हमने परमेश्वर के वचनों से देखा था। हमने पढ़ा था 2 कुरिन्थियों अध्याय 1 वचन 21 और 22 को पढ़ा था। वहां पर यही लिखा है कि तुम्हारे ऊपर आत्मा की मोहर कर दी गई है। हमने पढ़ा था इफिसियों अध्याय 1 और उसके वचन 13 और 14 में, वहां पर भी यही लिखा है कि तुम्हारे ऊपर आत्मा की मोहर कर दी गई है जिन्होंने सुसमाचार को सुना और उसके ऊपर विश्वास किया। हमने पढ़ा प्रकाशित वाक्य अध्याय 9 और उसके वचन 4 में कि तुम जाओ, धरती का, रुखों का, हरियाली का, किसी चीज का नुकसान नहीं करना है, सिर्फ उन्हीं का नुकसान करना है जिनके ऊपर मोहर नहीं है, जिनके ऊपर शाप नहीं है। Those have not been sealed, जो सील नहीं हुए हैं। तो हम इस बात को क्लियर देख रहे हैं नए नियम के सारे वचनों को पढ़कर कि जिनके ऊपर मोहर लगाई जा रही है वो परमेश्वर के दास हैं। और ये मोहर क्या है? पवित्र आत्मा की मोहर। और ये मोहर लग के इनके ऊपर रही है इफिसियों अध्याय 1 वचन 13 और 14 के अकॉर्डिंग, जिन्होंने सुसमाचार को रिसीव किया, विश्वास किया। तो ये विश्वासी लोग हैं, उनके ऊपर ये मोहर लग रही है। और इस कारण मैं मानता हूं कि ये जो लिस्ट यहां पर 1,44,000 लोगों की है, या 1,44,000 जो नंबर है, ये मसीहों को, कलीसिया को, प्रभु यीशु के लोगों को, विश्वास करने वालों को, और जिन्होंने पवित्र आत्मा के वरदान को पाया है, ये उन्हें रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो सिर्फ यही हम नहीं रुकेंगे, मुझे और भी रीजन देने पड़ेंगे इस बात को साबित करने के लिए, आपको समझाने के लिए कि क्यों ये यहूदी लोग नहीं हैं। ओके, सबसे पहली बात है कि यहां पर हमें एक लिस्ट देखने को मिल रही है, यहूदा के गोत्र से, रूबेन के गोत्र से, नप्ताली के गोत्र से, आशेर के गोत्र से, मनश्शे के गोत्र से और यूसुफ के गोत्र से। तो इन सारे लोगों में से 12-12 हजार लोगों को लिया जा रहा है। अब ये जो लिस्ट है, यहां पर जो लिस्ट है 12 लोगों की, ये इर्रेगुलर लिस्ट है। यस, इस बात को ध्यान दें, इर्रेगुलर लिस्ट है ये। अब आप कहेंगे इसका क्या मतलब, इर्रेगुलर लिस्ट? वेल, अब पुराना नियम उठाएं और सर्च करें यूट्यूब पर, गूगल के ऊपर कहीं से भी, कि जो यहूदा के गोत्रों की लिस्ट निकाली जाए। पुराने नियम में आपको जितनी भी लिस्ट मिलेगी यहूदा के गोत्रों की या इजराइल के गोत्र की, वो ऐसी नहीं है जैसे यहां प्रकाशित वाक्य 7 में है। ये जो लिस्ट है वो टोटली डिफरेंट है, पूरी तरह से इर्रेगुलर लिस्ट है। मतलब जो रेगुलर लिस्ट बनाई जा रही थी इजराइल के गोत्रों की, 12 गोत्रों की, ये उनसे बिल्कुल भी तालमेल नहीं खाती है। ये इर्रेगुलर है, यही मेरे कहने का मतलब है। कैसे या क्यों? देखिए, सबसे पहली बात हम यहां पर देख रहे हैं कि जो यहूदा का गोत्र है वो सबसे पहले आ रहा है। जब आप पुराने नियम में इजराइल के गोत्रों की लिस्ट उठाएंगे, यहूदा हमेशा चौथे नंबर पर है, क्योंकि वो चौथा बेटा था याकूब का। सबसे पहले रोबेन ही आता है, क्योंकि रोबेन पहला बेटा था। तो देखें, ये लिस्ट जो है वो इर्रेगुलर है। इसके बाद यहां पर कई ऐसे गोत्र हैं जो मिसिंग है, जैसे दान का जो गोत्र है वो भी यहां पर मिसिंग है, वो नहीं है। तो ये जो लिस्ट है ये इर्रेगुलर है। तो इसका क्या मतलब? क्या यूहन्ना को नहीं पता था? क्या यूहन्ना को नहीं पता था कि इजराइल के जो गोत्र हैं वो क्या है, कौन कौन से उनके नाम है? तो उसे बिल्कुल पता था। लेकिन जवाब इसका यह है कि ये जो लिस्ट है ये लिटरल नहीं है। हां, फिर से सुने, ये लिस्ट लिटरल यहूदियों की या इजराइल के गोत्रों की लिस्ट नहीं है, ये सिंबॉलिक है।
अब सिंबॉलिकली इनका मतलब क्या है, क्यों यहूदा पहले, क्यों रूबेन दूसरे नंबर पर, क्यों दान यहां पर नहीं है, और इन सब का कुछ मतलब है, ये कुछ किसी ना किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर ये नाम सारे सिंबॉलिक है तो ये लिस्ट भी सिंबॉलिक है, और ये जो नंबर है 1,44,000 ये भी सिंबॉलिक है। इनका क्या मतलब है वो हम आगे जानते हैं। तो सबसे पहली बात कि ये जो लिस्ट है ये इरेगुलर लिस्ट है, और इस कारण मैं नहीं मानता हूं कि ये जो लिस्ट है वो यहूदी लोगों के या इस एथनिक ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है। इसके बाद यहां पर एक पैरेलल है, यहां पर हमें एक पैरेलल देखने को मिल रहा है। पैरेलल मतलब होती है समानता, किसी चीज में समानता। अब वो समानता क्या देखने को मिल रही है, प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 में, प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 में, और प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 में हमें कुछ समानता देखने को मिल रही है। अब ये जो 1,44,000 ये जो नंबर है 1,44,000, क्या इनका जिक्र कहीं और भी है बाइबल में? तो जवाब है कि यस, प्रकाशित वाक्य की किताब में ही है, अध्याय 14 में। देखिए, ओके, आइए अब हम पैरेलल को देखते हैं, थोड़ी समानता को देखते हैं ताकि हमारे लिए समझना आसान हो जाए। जब हम चैप्टर 14 में आते हैं, ओके, यहां पर लिखा है, हम पढ़ेंगे वचन 3 से, वह सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने एक नया गीत गा रहे थे। ये लोग एक नया गीत गा रहे थे उन 1,44,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए हैं। एक नया गीत, मोल लिए गए, ये दो शब्द याद रखना। कोई वह गीत नहीं सीख सकता था। ये वह है जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए, वह कुंवारे हैं। ये वही हैं कि जहां कहीं मेमना जाता है वह उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए हैं। मोल लिए गए 2 बार आया, नया गीत यहां पर आया, और फिर यहां पर यह बात आई कि ये लोग कुंवारे हैं। इन्होंने स्त्रियों के साथ, यहां पर लिखा है, अपने आप को अशुद्ध नहीं किया। अब अगर इस लिस्ट को लिटरली लिया जाता है, जैसे डिस्पेंसेशनल लिस्ट और बाकी लोग मानते हैं, जो इस बात को समझते हैं या मानते हैं, सिखाते हैं कि ये यहूदी लोग हैं, अगर उनके अकॉर्डिंग इस लिस्ट को लिटरली लिया जाए तो फिर इसका मतलब यह है कि ये लोग शादीशुदा नहीं होंगे, ये लोग अकेले सिंगल रहेंगे। उसके बाद लिटरली लेने के साथ साथ हमें इस बात को भी मानना पड़ेगा कि एक लिटरल मेमना है, सिंबॉलिक मेमना नहीं जो मसीह यीशु को दिखाता है, एक लिटरल मेमना है जो इनके आगे आगे जाता है और ये उनके पीछे पीछे जा रहे हैं, लिटरली उसके पीछे जा रहे हैं। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मेमना सिंबॉलिक है, मेमने के पीछे पीछे चलना सिंबॉलिक है कि मसीह यीशु की आज्ञाओं को माना या प्रभु यीशु मसीह को देकर उसके जैसे अपनी जिंदगी गुजारना। फिर स्त्रियों के साथ उनकी शादी नहीं हुई, ये भी किसी बात को दिखाता है, ये भी सिंबॉलिक है। इन सब का मतलब क्या है, जब हम आगे इस चैप्टर की स्टडी करेंगे हम डीपली जानेंगे। लेकिन एक चीज जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो मैं क्लियर करना चाहता हूं, और वो बात यह है कि 1,44,000 का जो नंबर है वो लिटरल नहीं है। अगर आप लिटरल मानेंगे इसे तो आपको फिर बड़ी और बातें भी लिटरल माननी पड़ेंगी जो कि हम मान नहीं सकते हैं। हमें सिंबॉलिकली उसे लेना पड़ेगा ताकि सिंबॉलिकली हम दूसरी भी चीजों को समझ सकें। ओके, तो हम अब पैरेलल समानता को देख रहे हैं। यहां पर चैप्टर 14 में हमने देखा कि ये जो लोग हैं 1,44,000 वो एक नया गीत गा रहे हैं, ये मोल लिए गए हैं। नो, चलिए अब पीछे जाएं चैप्टर 5 में। मैंने कहा कि चैप्टर 5, 7 और 14 में एक हमें पैरेलल देखने को मिल रहा है। जब हम चैप्टर 5 में आते हैं तो यहां पर फिर से कुछ ऐसा सेम हमें देखने को मिलता है। ये नया गीत गाने लगे। प्रकाशित वाक्य 5 में फिर से यहां पर वो नया गीत, चैप्टर 14 में हम पढ़कर हैं कि 1,44,000 का नया गीत गा रहे हैं। चैप्टर 5 में लिखा कि वो नया गीत गाने लगे कि तू इस पुस्तक को लेने, इसके मोहरे खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू के साथ हर एक कुल, भाषा और लोग और जाति, कुल, भाषा, लोग और जाति, 4 नंबर बार बार आपको देखने को मिलेगा। जब चैप्टर 7 के आगे वचन 9, 10, 11, 12 को पढ़ेंगे तो वहां पर भी फिर से जब बड़ी भीड़ का जिक्र आता है तो वहां पर भी ये 4 नंबर का जिक्र है। हर एक कुल, भाषा, लोग और जाति, ये 4 नंबर किस बात को दिखाता है प्रकाशित वाक्य में? मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया कि ये धरती को दिखाता है या धरती के लोगों को रिप्रेजेंट करता है, ये दुनिया को रिप्रेजेंट करता है 4 नंबर जो है। तो यहां पर फिर से लिखा है कि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। यहां पर देखें, सुने, प्रकाशित वाक्य 7 में एक नंबर है 1,44,000
44,000, जिनका जिक्र फिर आगे चैप्टर 17 में देखने को मिला है, जिनके बारे में लिखा है कि ये लोग एक नया गीत गा रहे हैं। और आगे फिर उनके बारे में लिखा है कि ये लोग मोल लिए गए हैं, ये लोग मोल लिए गए हैं। जब हम वापस फिर से पीछे चले जाते हैं प्रकाशित वाक्य 5 में, तो वहां पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है कि एक नया गीत गा रही है ये भीड़। ये वही भीड़ है जो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, यीशु मसीह के लहू से वध होने के द्वारा मोल लिए गए हैं। और ये हर एक कुल, भाषा और लोग और जाति के लोग हैं, ये मोल लिए गए हैं। सो ये बात मैं अब पैरेलल में क्यों समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर हम वचनों से वचनों को पढ़ते, देखते, कंपेयर करते हैं तो हमारे लिए चीजें आसान हो जाती हैं कि ये जो 1,44,000 लोग हैं वो कोई एक एथनिक ग्रुप नहीं है, मतलब कि ये यहूदी लोग नहीं है, ये परमेश्वर की कंप्लीट कलीसिया है। फिर से सुने, 1,44,000 ना तो यहोवा विटनेस वालों के लोग हैं जो कहते हैं कि यही बचाए जाएंगे, और ना ही ये यहूदी लोग हैं, वरन ये कंप्लीट परमेश्वर की कलीसिया है। ये कंप्लीट परमेश्वर की कलीसिया है जो मसीह यीशु के वध होने के द्वारा बचाए गए हैं, जिन्हें मोल लिया गया है, जो एक नया गीत गा रहे हैं। अब और भी बहुत कुछ है इस बात को समझने के लिए या यहां इस वचन से सीखने के लिए। तो मैंने कहा कि यहां पर एक पैरेलल है। अब जब हम तीसरी बात, ओके, सबसे पहली बात कि ये जो लिस्ट है वो इरेगुलर है। दूसरी बात कि यहां पर एक हमें पैरेलल देखने को मिल रहा है परमेश्वर के चुने हुए के बीच में, बोल लिए हुए लोगों के बीच में, जो कि हर एक कुल, जाति, लोग और भाषा में से लिए गए लोग हैं। तो यहां पर समानता है इन लोगों के बीच में, 1,44,000 के बीच में, और ये जो मोल लिए गए लोग हैं, तो ये परमेश्वर के तकरीबन कंप्लीट लोगों को दिखा रहे हैं। इसके बाद ये जो लिस्ट है प्रकाशित वाक्य 7 में, यहां पर कुछ छेड़छाड़ है, और वो छेड़छाड़ का मतलब क्या है? क्यों यहूदा पहले नंबर पर है, क्यों रूबेन दूसरे नंबर पर है, क्यों जो बाकी नाम आ रहे हैं वो उस नंबर पर आ रहे हैं जो आ रहे हैं, क्यों वो उस नंबर पर आ रहे हैं? अब सबसे पहली बात, यहूदा पहले नंबर पर क्यों है? क्यों यहूदा क्यों है? यहूदा तो चौथा बेटा था, चौथे नंबर पर आता है हर वक्त, और रूबेन पहले नंबर पर आता है। अब यहूदा यहां पर क्यों पहले नंबर पर मेंशन किया गया है? ये सिंबॉलिक है। सिंबॉलिक इस बात के, प्रभु यीशु किस गोत्र से आए? यहूदा के वो सिंह हैं। ही इज अ लायन ऑफ द ट्राइब ऑफ जुदा, वो यहूदा के ट्राइब से आया हुआ है। तो यहां पर ये जो नाम यहूदा है, जो कि सबसे पहले लिस्ट में बताया गया, ये पॉइंट कर रहा है मसीह यीशु की तरफ। ये पॉइंट कर रहा है मसीह यीशु की तरफ कि ही इज द सेवियर, वो उम्मीद है। सबसे पहले हमें उसी के थ्रू जाना है, और ये इस बात को भी जाहिर कर रहा है कि प्रभु यीशु पहला फल है। जैसे वचन में लिखा कि जी उठने वालों में से वो पहला फल है। इस कारण यहूदा के गोत्र के जो सिंह है वो पहले नंबर पर है, और इसी कारण यहूदा जो नाम है इस लिस्ट में पहले नंबर पर आया। अब दूसरे नंबर पर रूबेन क्यों? रूबेन दूसरे नंबर के ऊपर क्यों? रूबेन इजराइल के गोत्रों में से सबसे पहला था, सबसे बड़ा बेटा है याकूब का। उसकी बेवफाई के कारण, क्योंकि उसने गुनाह किया, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को रिसीव नहीं किया, तो इस कारण वो पीछे कर दिए गए, वो दूसरे नंबर पर आ गए। लेकिन फिर भी उन्हें उम्मीद है। रूबेन हैज बीन प्लेस्ड बाय जुदा, यहूदा के साथ इसे रिप्लेस कर दिया गया है। इस कारण रूबेन बचाया तो जाएगा, लेकिन वो सेकंड नंबर पर है। इसके बाद जो हम नाम देखते हैं वो है गाद के गोत्र में से 12,000, अशेर के गोत्र में से 12,000, नप्ताली के गोत्र में से 12,000। तो अब तीन जो नाम है यहां पर, गाद, अशेर और नप्ताली, ये लोग तीसरे नंबर पर क्यों आए हैं? ये जो तीनों नाम है, ये जो लड़के थे याकूब के, वो उनकी जो याकूब की असल धर्म पत्नियां थी उनके नहीं थे, वरन वो जो उनकी राखेलें थी उनके बेटे थे। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह कि जो आउटकास्ट हैं, जो कि जिनका कोई वाचा के साथ लेना देना नहीं है, जो वाचा की संतान नहीं है, जो रियल संतान नहीं है, जो आउटकास्ट हैं, जो बाहर फेंक दिए जाने वाले हैं, जिनके साथ कोई कनेक्शन, कोई नाता नहीं है, वो लोग भी प्रभु यीशु की कलीसिया का हिस्सा हैं। दान, गाद, अशेर, नप्ताली, ये तीनों लोग आउटकास्ट हैं, और ये तीनों भी मसीह यीशु की कलीसिया का, इस 1,44,000 लोगों का हिस्सा, इस बड़ी भीड़ का ये भी हिस्सा है। तो ये जो लिस्ट है, दिस लिस्ट इज नॉट अबाउट द ट्राइब ऑफ इजराइल। ये लिस्ट जो इजराइल के गोत्रों के बारे में ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती है। ये लिस्ट असल में मायने रखती है रिडेम्पशन को, कि जो उद्धार है
वो यहूदा के गोत्र को मानने वाले के लिए, मतलब यीशु मसीह को मानने वालों के लिए है, रूबेन के लिए भी है जिन्हें फेंक दिया गया था, जिनको सेकंड पोजीशन पर रखा गया है, और नंबर 3 कि उनके लिए भी जो आउटकास्ट हैं, जो कि वाचा की संतानें नहीं है, लेकिन उनके लिए भी ये उद्धार का काम है, उनके लिए भी मुक्ति, उद्धार, साल्वेशन अवेलेबल है। ओके, इसके बाद यहां पर इस लिस्ट में एक गोत्र मिसिंग है और उसका नाम है दान। दान की जो गोत्र है वो मिसिंग है। अब आपका सवाल होगा कि क्यों? क्योंकि जो दान है वो एक दान का जो गोत्र था वो ऐसा गोत्र था जिन्होंने सबसे पहले मूर्ति पूजा को इजरायलियों के सामने इंट्रोड्यूस करवाया था। इन्होंने इफ्राइम से जाते वक्त कुछ मूर्तियों को उठाया और उनकी पूजा करने लगे थे। तो दान का गोत्र वो गोत्र था जिन्होंने मूर्तियों की पूजा करी। यहां से एक और सिंबोलिज्म हमें देखने को मिल रहा है, जिन्होंने मूर्ति की पूजा करी। मूर्ति कौन? जब हम प्रकाशित वाक्य में आगे पढ़ते हैं, जब एंटी क्राइस्ट आता है वो एक मूर्ति खड़ी करता है और वो कहता है कि हर कोई इसे सजदा करे, और जो लोग उसे सजदा कर देंगे उनका नाम इस लिस्ट में नहीं है। वाह, क्लियर। जो लोग मूर्ति को सजदा करेंगे उनका नाम इस लिस्ट में नहीं है। मनश्शे को यहां पर ऐड किया गया है। अब मनश्शे कौन था? हम जानते हैं मनश्शे यूसुफ का बेटा था। मनश्शे यूसुफ का बेटा था। यूसुफ की पत्नी कौन थी? यूसुफ की पत्नी यहूदी नहीं थी, वो मिस्र की संतान थी, मिस्रियों की बेटी थी वो। तो लेकिन मिस्रियों की उस बेटी के लड़के को इंट्रोड्यूस किया गया है, मतलब कि जो जेंटाइल्स हैं वो भी एडेड हैं परमेश्वर की कलीसिया में। इस 1,44,000 के जो ह्यूज नंबर है, इसमें ये भी एक हिस्सा है। ओके, अगर हम इस बात को समझें, अगर हम लिटरली इस लिस्ट को देखते हैं तो ये कहीं से भी सेंस नहीं बनाती है, कहीं से भी सेंस नहीं बनाएंगी हमारे लिए। लेकिन अगर हम सिंबॉलिकली इस लिस्ट को देखते हैं, जैसे कि मैं बता रहा हूं, तो हमारे लिए कंप्लीट सेंस बन रही है, हमें पूरी तरह से समझ आ रही है कि ओके, इसका मतलब ये है, क्यों ये पहले किया गया, क्यों इसको निकाला गया, क्यों इसको ऐड किया गया। हमें क्लियरली अब इसका मतलब पता चलता है कि हम इसे सिंबॉलिकली लेते हैं। लेकिन अगर हम लिटरली लेते हैं, जैसे बहुत से लोग इस किताब को या इस लिस्ट को लिटरली ले रहे हैं, तो इस नंबर को समझना या इस लिस्ट को समझना हमारे लिए फिर मुश्किल है। अब नंबर 12 यहां पर मेंशन है, 12 12 12 12 12, हर एक गोत्र में से 12 हजार। नो, मैं पिछले जो वीडियोस हैं उसमें बताते आ रहा हूं चैप्टर 4 से कि जो नंबर 12 है वो भी कंप्लीट को दिखाता है। 12 गोत्र परमेश्वर ने इजराइल के चुने, फिर 12 चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने चुना, फिर 24 बुजुर्ग हमें परमेश्वर के सिंहासन के सामने उसकी महिमा करते हुए दिखाई देते हैं। 12 का मतलब है कंप्लीट, 12 + 12 24, कंप्लीटनेस ऑफ द कंप्लीट, कि जो कंप्लीट से संपूर्ण से भी संपूर्ण लोग हैं वो हो जाते हैं। लेकिन जब इनके साथ 1000 लग जाता है, 1000 लग जाता है, तो ये एक बहुत बड़ा नंबर बन जाता है। इससे सिंबलिज्म ऑफ द कंप्लीट ह्यूज नंबर ऑफ गॉड्स पीपल, एक बहुत बड़ा नंबर है परमेश्वर की कलीसिया का। 12 दिखाता है कंप्लीटनेस को कि पूरे हैं, और 12 के साथ जब 24 हो जाते हैं, 12 + 12 24, पुराने नियम की कंप्लीट कलीसिया, नए नियम की कंप्लीट कलीसिया, और जब इनके साथ 1000 लग जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा ग्रुप बन जाता है, एक बड़ा नंबर बन जाता है। अब एक पैटर्न को मैं यहां पर आपके सामने रखना चाहता हूं। मैंने आपको याद है पिछले एपिसोड में भी ये बात करी, आज भी जब हमने शुरू किया इस मैसेज को, तो मैंने ये बात करी कि इस नंबर को ध्यान, इस वर्ड को ध्यान में रखना कि सुना सुना सुना। यूहन्ना कहता कि मैंने सुना, पहले वो कह रहा कि मैंने देखा, फिर बाद में वो कहता है कि मैंने सुना। अब ये एक ऐसा पैटर्न है जो पहले भी हमें दिखाई दिया है, सिर्फ यहीं पर नहीं, प्रकाशित वाक्य 7 में नहीं, वरन प्रकाशित वाक्य 7 से पहले अध्याय 5 में भी हमें ये पैटर्न दिखाई दिया। अब ये पैटर्न क्या है? अब हम अध्याय 5 में क्या देखते हैं? अध्याय 5 में हम इस चीज को देखते हैं कि एक मोहर, एक पुस्तक है, उसके हाथ में जो सिंहासन पर बैठा है, और कोई भी उस पुस्तक को लेने और उसके मोहरों को तोड़ने के योग्य नहीं है। और इस चीज को देखकर संत यूहन्ना रोने लग जाता है, और जब वो रोने लग जाता है तो फिर उसे उम्मीद दी जाती है। एक प्राचीन आता है और उससे क्या कहता है, चलिए अध्याय 5 और उसके वचन 5 से हम देखते हैं। लिखा यहां पर, इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा कि मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दौद का
मूल है, वह पुस्तक को खोलने और उसके सातों मोहरें तोड़ने के योग्य के लिए जयवंत हुआ। आगे लिखा है, तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों के बीच में से मानो एक वध किया हुआ मेमना देखा। अब उसे सुनाई क्या दे रहा है? उसे ये कहा जा रहा है, उसके सामने उसके कानों में ये शब्द दिए जा रहे हैं कि ए होप है, देख वो यहूदा के गोत्र का वो सिंह देख। लेकिन जब उससे ये कहा गया कि यहूदा के गोत्र का ये सिंह देख, जब वो देखता है मुड़ने के लिए, तो फिर वो क्या देखता है? वचन आगे लिखा 6 में, तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्रचुरणों के बीच में से मानो एक वध किया हुआ मेमना देखा। उससे कहा गया कि यहूदा के गोत्र का सिंह देखा, लेकिन जब उसने लिटरली देखा तो दृष्टि करके उसने जब वॉच किया, देखा, तो उसने देखा वध किया हुआ मेमना। अब वो यहूदा के गोत्र का सिंह कौन है? प्रभु यीशु। ये वध किया हुआ मेमना कौन है? प्रभु यीशु। तो दोनों उसे सुनाई कुछ और दे रहा है, लेकिन दिखाई कुछ और दे रहा है। लेकिन ये पैटर्न है। वध किया हुआ मेमना प्रभु यीशु है, यहूदा के गोत्र का सिंह प्रभु यीशु है। नौ आ जाइए चैप्टर 7 में, जिसके हम स्टडी कर रहे हैं। यहां पर भी क्या है? यहां पर हमने देखा, प्रकाशित वाक्य 7 में देखा कि स्वर्गदूत खड़े देखे, फिर आगे लिखा कि पूर्व से ऊपर की ओर आते देखा। लेकिन वचन 4 में जब हम आ जाते हैं, यहां पर लिखा है कि जिन पर मोहर दी गई है उनकी गिनती सुनी। जो उसे सुनाई दिया, जो शब्द उसे कहा गया, वो क्या है? 1,44,000। तो ये पैटर्न जो पहले भी वो देख चुका है कि उसके कानों में कुछ और आवाज आ रही है, लेकिन उसकी नजरों के सामने कुछ और है। सेम चीज यहां पर भी है। उसके कानों में ये शब्द आया है कि देख, इजराइल के गोत्र के संतानों में से, सब गोत्रों में से 1,44,000। उसके कानों में कहा जा रहा है कि उसने सुना 1,44,000 में। लेकिन जब हम आगे आते हैं वचन 9 में, प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 वचन 9 में, यहां पर लिखा है कि इसके बाद मैंने दृष्टि की, जब मैंने देखा तो देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी हैं। सुना 1,44,000, लेकिन देखा एक बड़ी भीड़, जो कि हर एक वचन में यहां पर लिखा है, जो हम पहले ऑलरेडी देख कर आए हैं, पढ़ कर आए हैं, हर एक जाति कुल लोग और भाषा, हर एक जाति कुल लोग और भाषा, हर एक जाति कुल लोग और भाषा में से एक बड़ी भीड़ उसने देखी। उसे कहा गया 1,44,000 नंबर है, लेकिन जब उसने आंखों से देखा तो ये जो भीड़ थी ये बहुत ज्यादा बड़ी थी। इसका मतलब क्या? यहूदा के गोत्र का वह सिंह एक इंसान है, प्रभु यीशु। वध किया हुआ मेमना एक ही है, प्रभु यीशु। अब क्या ये दोनों अलग अलग हैं? आपका क्लियर नहीं जवाब है कि नहीं, यहूदा के गोत्र का सिंह वो प्रभु यीशु ही है, ये वध किया हुआ मेमना प्रभु यीशु ही है। लेकिन जब यहां पर बात आती है कि 1,44,000 को उसने सुना, यहां पर कहते हैं कि नहीं, ये एक अलग किस्म के लोग हैं। लेकिन जो उसने देखी बड़ी भीड़, वचन 9 में, ये कोई अलग किस्म के लोग हैं। लेकिन मैं क्लियर इस पैटर्न को देख रहा हूं बाइबल में कि नहीं, ये कोई अलग अलग किस्म के लोग नहीं है, ये एक ही बड़ा ग्रुप है। उसे सुनाई ये दे रहा है 1,44,000, लेकिन दिखाई दे रही है एक बहुत बड़ी भीड़, जो कि परमेश्वर के लोग हैं। नाउ व्हाट इज द पॉइंट हियर? What is the greatest point? What is the greatest point that we can draw from here? कौन सी जो बड़ी बात है जो हमें इस चैप्टर 7 से लेनी चाहिए, जितना अब तक हमने स्टडी किया 1,44,000 के विषय में? क्या हमें इसी व्यू में या इसी डिटर्मिनेशन में फंसे रहना चाहिए कि ओके ये है, ये वो है, ये है? नहीं, परमेश्वर कोई ना कोई पॉइंट यहां पर हमारे सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं इस चैप्टर 7 में। ये सिर्फ हमारे लड़ने के लिए नहीं है क्योंकि ये यहूदी है, ये यहूदी नहीं है, वो चीज अलग है, वो हमारी अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो सकती हैं अपने हिसाब से समझने के लिए। लेकिन यहां पर ग्रेटर पॉइंट क्या है जो हमें इस पूरे चैप्टर से लेना चाहिए? वो ग्रेटर पॉइंट या वो जरूरी बात जो हमें इस चैप्टर से लेनी चाहिए, वो ये है कि सवाल चैप्टर 6 में ये था। पिछले एपिसोड में मैंने इसकी बार बार बात करी, अध्याय 6 उसके वचन 17 में सवाल यह था कि हु कैन स्टैंड? अब कौन खड़ा रहेगा? जवाब है कि दोज हैव बीन सील्ड, जो सील किए गए हैं, जिनके ऊपर छाप लगी है पवित्र आत्मा की, जिनके ऊपर परमेश्वर की मोहर है, सिर्फ वही खड़े रह सकेंगे, वही बचाए जाएंगे, वही प्रोटेक्ट किए जाएंगे।
नथिंग कैन सेपरेट अस फ्रॉम द लव ऑफ क्राइस्ट। क्या क्लेश, क्या तलवार, क्या लड़ाइयां, क्या महामारियां, क्या विपताएं, क्या परेशानियां, क्या हमें परमेश्वर के प्यार से अलग करेगा? कुछ भी नहीं। परमेश्वर के चुने हुओं पर कौन दोष लगाएगा? परमेश्वर के चुने हुओं को, परमेश्वर के द्वारा सील किए गए लोगों को कौन उसके प्यार से जुदा कर सकेगा? कौन खड़ा रहेगा? वही जो सील किए गए हैं परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, जिन्होंने विश्वास के साथ सुसमाचार को रिसीव किया, प्रभु यीशु के आत्मा का जो वायदा उसने किया था उसे स्वीकार किया, उस आत्मा के द्वारा उन्हें शाप दी गई है। तो सबसे बड़ा जो पॉइंट या बात इस चैप्टर से हमें लेने की जरूरत है वो ये है कि उस क्रोध से, उस विपदाओं से, वो सब कुछ जो आने वाला है उसमें कौन प्रोटेक्टेड रहेगा? वही जिन्होंने उद्धार पाया है, जिन्होंने मसीह यीशु को कबूल किया है, जिन्होंने मसीह यीशु को अपनी जिंदगी में रिसीव किया है, वो जो पवित्र आत्मा के द्वारा सील किए गए हैं। मैं चाहता हूं कि एक बार हम फिर से इफिसियों उसके अध्याय 1 को वचन 11 से लेकर 14 तक को पढ़ेंगे। ध्यान से सुने इस वचन को। उसी में, जिसमें हम भी उसी की मनशा से, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने हैं। पहले से ठहराए जाकर कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी, उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। वचन 13, और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा की हुई पवित्र आत्मा की शाप लगी, वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है, कि उसकी महिमा की स्तुति हो। कि महिमा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ही हो, महिमा सिर्फ उसी ही की हो, क्योंकि उसने हमें सील किया, उसने हमें प्रोटेक्ट किया, उसी ने हमें बचाया, और उसी की मोहर के द्वारा हम उसके क्रोध से भी बचाए जाएंगे। जफन्याह की लैंग्वेज में कहें, अध्याय 2 वचन 3 में, कि जो नम्र हैं, जो उसका भय मानने वाले हैं, जो उसके वचनों के अकॉर्डिंग चलने वाले हैं, उनके लिए उसके क्रोध के दिन शरण है। उस दिन में उन्हें शरण मिलेगी। किन्हें? जो सील किए गए हैं। ये हमारे लिए एक उम्मीद है, हमारे लिए एक लड़ने का, डिबेट करने का एक पॉइंट नहीं है, इशू नहीं है। ये हमारे लिए एक उम्मीद का पॉइंट है, उम्मीद का विषय है। और ये चीज है जो मैं चाहता हूं कि हम इस पूरे एपिसोड से लेकर जाएं, कि जो मसीह यीशु के मानने वाले हैं उनके लिए उम्मीद है कि उनके ऊपर परमेश्वर का क्रोध कभी नहीं आ सकता है। हम क्रोध की संतान नहीं है, हम क्रोध के लिए ठहराए नहीं गए हैं। ये बार बार जिक्र पिछले 1-2 एपिसोड में हम देखते आ रहे हैं कि हम क्रोध के लिए नहीं हैं, हम क्रोध के लिए नहीं हैं, हम परमेश्वर के क्रोध से कभी भी अफेक्ट नहीं होंगे। आवर ओनली होप इज जीसस क्राइस्ट। हमारी उम्मीद मसीह यीशु है, और उसके द्वारा हमें सील किया जाना, यही हमारी उम्मीद है। सील किए जाने का मतलब है कि हम प्रभु यीशु के साथ नाता रखते हैं। वी बिलोंग टू जीसस। हमारा रिश्ता, हमारा संबंध मसीह यीशु के साथ है। और ये संबंध, ये रिश्ता कैसे जुड़ा है? मसीह यीशु के लहू बहाने के द्वारा। मसीह यीशु ने कुर्बान होकर, मसीह यीशु ने अपना सिंहासन छोड़कर, मसीह यीशु ने अपने आप को अपने आप में जो उसका अधिकार था, वचन में लिखा है कि उसने उसे अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझा, वह उसे छोड़ दिया, उसे त्याग दिया और जीरो बना, शून्य बना। किसके लिए? हमारे लिए, ताकि हमारी सजा को खुद पर ले। और उसने हमारी सजा को, गुनाहों को, सजा को जो हमारे ऊपर आने वाली है, जिसके सामने हम कोई भी खड़ा नहीं रह सकते, हम में से कोई भी नहीं, उस क्रोध को खुदा मसीह यीशु ने अपने ऊपर लिया, ताकि हम बचाए जाएं, ताकि हम बचाए जाएं। और अपने जिस्म का कतरा कतरा दे दिया, अपने जिस्म का कतरा कतरा हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई भी उस लहू के कतरों को रिसीव करे, जो कोई भी मसीह यीशु की इस कुर्बानी को रिसीव करे, वो उद्धार पाए, विनाश ना हो बल्कि उद्धार पाए। यह हमारी उम्मीद है। प्रभु यीशु का क्रूस के ऊपर जाना, प्रभु यीशु का लहू बहाना, यह हमारी उम्मीद है। प्रभु यीशु के सिर लहू को रिसीव करना और उसके आत्मा के द्वारा सील किया जाना, यह हमारी उम्मीद है। क्या आप पवित्र आत्मा के साथ सील हो चुके हैं? क्या परमेश्वर ने अपने आत्मा की छाप, अपने आत्मा की जो मोहर है वो आपके ऊपर लगा दी है? क्या आपका रिश्ता प्रभु यीशु के साथ, जो खून का रिश्ता है, वो जुड़ गया है? क्या आपने क्लियरली कहूं कि प्रभु यीशु को अपनी जिंदगी में कबूल किया है? क्या प्रभु यीशु के इस बलिदान को आपने कबूल किया है? क्या आपने अपने गुनाहों से पश्चाताप किया है?
अगर नहीं किया, आज मौका है। इससे पहले कि वो परमेश्वर के क्रोध का भयानक दिन आ जाए, आज मौका है कि अगर हम उससे प्रोटेक्ट होना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, ये जो सवाल था कि कौन खड़ा रह सकता है, अगर हम खड़े रहना चाहते हैं, अगर हम ठहरना चाहते हैं, आज उम्मीद है कि हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें, अपने गुनाहों से पश्चाताप करें और मसीह यीशु के साथ अपने रिलेशन को कायम करें। मे गॉड ब्लेस यू। प्लीज शेयर द मैसेज। आमीन।